ये तो आपने देश के बलात्कारियों को आपने संदेश दिया है कि आप बलात्कार की आपको आज़ादी है और अगर आपको सज़ा भी हो जाएगी तो भी अगर सत्ता में बैठे हुए तो आपको हम रिहा कर देंगे। आज यहाँ पर जंतर मंतर पर हम महिलाएं मजबूर हुई हैं आज धरना प्रदर्शन करने के लिए, क्योंकि हमारे देश में गुजरात सरकार ने अभी हाल ही में एक इतना शर्मनाक और इतना आप क्या कहेंगे दिल दहला देने वाला एक ऐसा फैसला लिया है जहाँ पर बिल्किस बानो जो एक 21 साल की गर्भवती औरत थी, दंगों के बीच में जिसके साथ कई आदमियों ने जो डोमिनेंट कास्ट से हिंदू कम्युनिटी से थे उन्होंने उसका गैंगरेप किया और उसके परिवार के 7 जनों को मार डाला 2002 के गुजरात दंगों में। उनको ये सरकार 14 साल की सजा के बाद, जबकि उनको लाइफ इम्प्रिजनमेंट आजीवन कारावास मिला था, 14 साल के बाद गुजरात सरकार ये फैसला निकालती है कि इन्हें रिहा कर देना चाहिए और उसके बाद मालाओं से मिठाइयों से उनका स्वागत किया जाता है, उनके पैर छुए जाते हैं। किस लिए? ये बहुत कुछ कहता है। ये इस देश में जो बहुसंख्यक हमारी महिलाएं हैं, जो दलित परिवारों से आती हैं, पिछड़े परिवारों से आती हैं, अल्पसंख्यक समुदाय से आती हैं, जो लोअर इनकम फैमिलीज से आती हैं, उनके लिए इस सरकार को 2 पैसे की चिंता नहीं है। ये वही प्रधानमंत्री हमारे देश में 11 तारीख रक्षाबंधन के दिन अल्पसंख्यक समुदाय की महिलाओं के साथ देश में दिखावा करने के लिए अपने हाथ पर राखी बंधवाते हैं और कुछ दिनों बाद हम ये फैसला देखते हैं जिसमें साफ साफ तौर पर इतने जघन्य अपराध के लिए जो दोषी जिन्हें सजा दी जाती है इस देश में, हम जानते हैं कितना मुश्किल है बलात्कार के दोषियों को सजा दिलवा पाना, तो उनकी सजा को जो माफ कर दिया जाता है, ये साफ साफ इस देश के लोगों को ये संदेश दे रहा है कि इस देश के अलग अलग राज्यों में जो डोमिनेंट कास्ट के लोग हैं, जो नेता हैं, जो अथॉरिटीज़ हैं, जो सरकारें हैं, वो गरीब दलितों और अल्पसंख्यक समुदाय की औरतों के साथ इस तरीके की जो बर्बरता की वारदातें होती हैं उसको पॉलिटिकल वेपन की तरह यूज़ करें, उन कम्युनिटीज़ के लोगों को दबाए रखने के लिए, शोषित रखने के लिए, गरीब रखने के लिए, वल्नरेबल रखने के लिए, और उसके खिलाफ हम यहाँ पर आज मौजूद हुए हैं, मजबूर हुए हैं। क्योंकि आज किस बात पर हम दम भरे 75 साल आज़ादी के, इस बात पर दम भरे कि हमारे देश में आए दिन औरतों के खिलाफ दिन दूनी रात चौगुनी, और औरतों में सिर्फ सभी औरतें नहीं, वो औरतें जो दलित परिवारों से आती हैं, जो गरीब परिवारों से आती हैं, अल्पसंख्यक समुदाय से आती हैं, उन औरतों के खिलाफ दिन दूनी रात चौगुनी जुर्म की वारदातें, भय मुक्त जुर्म की वारदातें दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ रही हैं। तो उसके खिलाफ आज हम महिलाओं को, हम जो समाज के अलग अलग हिस्से हैं, हमें अपने आंदोलनों को जोड़कर, अपने संघर्षों को जोड़कर इस संघर्ष को आगे ले जाना पड़ेगा। क्योंकि आज सरकारों से कोई भी उम्मीद रखना बेकार है। आज सरकारों से उम्मीद रखना कि वो अपने आप से महिला और गरीब महिला के हक में, दलित महिला के हक में, अल्पसंख्यक महिला के हक में नीतियां बनाएंगी, उसकी सुरक्षा की तैयारी करेंगी, उसकी सुरक्षा के लिए काम करेंगी, ये संभव नहीं है। आज तक हम ऐसे समाज में रहते हैं कि जब तक हम संघर्ष ना करें हमारे हक की कोई बात नहीं सरकार तक पहुंचती है, सत्ता तक नहीं पहुंचती है। और यहाँ से हम सत्ता को, गुजरात सरकार को, बीजेपी सरकार को ये साफ साफ बता देना चाहते हैं कि सबसे पहले हमारी मांग है कि ये जो फैसला इसको वापस लिया जाए, क्योंकि ये केवल अल्पसंख्यक समुदाय की महिलाओं को लेकर ये फैसला नहीं है। ये फैसला इस बात को दिखाता है कि किस तरीके से वीर सावरकर के समय से लेकर आज जो बजरंग मुनि जैसे लोग यूपी के स्टेट्स में ये खुला आह्वान करते हैं कि आप जाकर दलितों की औरतों, मुस्लिम समुदाय, अल्पसंख्यक समुदाय की औरतों को रेप करिए, गैंग रेप करिए। और ये क्या दिखाता है? ये साफ साफ ये दिखाता है कि आप भटकावे की राजनीति और लोगों को गरीब और शोषित रखने की राजनीति में केवल और केवल जो रसूखदार लोग हैं, वर्ग हैं, उनको आप मजबूत करना चाहते हैं, उनके अच्छे दिल लाना चाहते हैं, और महिलाओं के हक की सरकार को कोई चिंता नहीं। कुछ नाम के ऊपर जो है आपने रिहा कर दिया और रिहा करने के बाद गारंटी करी कि उनको लड्डू भी खिलाई जाए। और ये तो आपने देश के बलात्कारियों को आपने संदेश दिया है कि आप बलात्कार की आपको आज़ादी है और अगर आपको सज़ा भी हो जाएगी तो भी अगर सत्ता में बैठे हुए तो आपको हम रिहा कर देंगे। ये आपने संदेश देने की चेष्टा की और भारत की औरतों ने समझ लिया है कि पहली बात तो ये कि भारत की औरतें वैसे ही जब भी बलात्कार की पीड़ित होती है तो बड़ी कठिनाइयों के साथ न्याय की तरफ बढ़ती हैं, और खासकर हमने विशेषकर देखा है कि जब ये मामले उन्मादी भीड़ के होते हैं तो और ज़्यादा कठिन स्थितियों में औरतों को, ये पूरे गुजरात दंगों के अंदर अनेक महिलाओं के साथ बलात्कार हुए हैं और ये कुछ ही मामले थे जिसके अंदर सज़ा तक वो औरतें लड़ सकीं। और क्योंकि जिन्होंने फिर मदद करने की कोशिश की उन्हें तो अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद जो है किस तरह से उनको जेल में भी भेज दिया गया तीस्ता और अन्य लोगों को। तो हम ये बात कहना चाहते हैं कि ये जिस तरह से आपने बलात्कारियों को आज़ादी, बलात्कार करने की आज़ादी, उन्मादी भीड़ का हिस्सा बन के लोगों की, छोटे बच्चों की हत्या करने की आज़ादी का जो आपने संदेश दिया है, भारत की न्याय पसंद जनता, भारत की औरतें और भारत की हर धर्म की औरतें इसका विरोध करती हैं। और हम मांग करते हैं कि आप अविलंब जो है इस मामले का संज्ञान लें, इसका जुडिशियल रिव्यू करें, इसका पॉलिसी लेवल पर इसका फिर से रिव्यू किया जाए और इन अपराधियों को, इन सजा याफ्ता मुजरिमों को वापस जेल में भेजा जाए। मैडम, इस नारे को किस तरीके से देखते हैं मोदी जी का बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, क्योंकि वो कहते हैं कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, फिर यहाँ पे बिल्कुल मोदी जी दरअसल में जो कहते हैं वो कर नहीं रहे हैं। आप बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करते हैं, बेटी पढ़ाना तो मुश्किल हो गया है। नई शिक्षा नीति है जो कि पहले से ही बच्चियों की
उच्च शिक्षा तक जो पहुंच थी उसको और सीमित कर रही है न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020, क्योंकि आपने शिक्षा को एक कॉर्पोरेट के हवाले कर दिया है। और बेटी कैसे बचेगी? बेटी को आप जो है, बेटी को सुरक्षा देने का कोई इंफ्रास्ट्रक्चर आपके पास नहीं है, आपके अफसरों की जवाबदेही नहीं है, आपके वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों की कोई जवाबदेही नहीं है, इसलिए आए दिन सार्वजनिक स्थलों पर बेटियों के साथ बदतमीजियां होती रहती है। आप कोई इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड नहीं कर पा रहे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होगा? आप औद्योगिक इलाकों के अंदर, देश की तमाम मजदूर बस्तों के अंदर आप क्रच फैसिलिटी खोलिए, जहां पर अगर कोई औरत काम करने जाती है तो अपने बच्चे को वहां छोड़े, ताकि छोटे बच्चियों के साथ रेप रुकेगा। लेकिन आप इस तरह की चीजें करने के बजाय आप केवल पॉपुलिस्ट मेजर्स करने की चेष्टा करते हैं। गुजरात मॉडल के लिए क्या कहेंगे? गुजरात मॉडल, देखिए, गुजरात मॉडल तो अब देश के सामने स्पष्ट ही हो रहा है कि गुजरात मॉडल या मोदी मॉडल क्या है। देश को कॉर्पोरेट के हवाले करना, और कॉर्पोरेट के हवाले देश को आप करेंगे तो देश की औरतों को, क्योंकि आप देश के शिक्षा, रोजगार और इलाज को आप कॉर्पोरेट के हवाले कर रहे हैं, उसका सबसे ज्यादा असर तो देश की औरतों पर और विशेषकर देश की हिंदू औरतों पर पड़ेगा। जब राशन व्यवस्था खत्म होगी WTO के कंडीशंस के चलते, तो औरतों को राशन नहीं मिलेगा। वैसे ही 56% देश की औरतें जो है खून की कमी का शिकार है। बिल्कुल हिंदू राष्ट्र बन रहा है, और उस हिंदू राष्ट्र के अंदर हिंदू औरतों की कोई सुनवाई नहीं है, क्योंकि हिंदू औरतों को आप शिक्षा से वंचित कर रहे हैं, आप हिंदू औरतों को रोजगार से वंचित कर रहे हैं। जब आप कॉन्ट्रेक्चुअलाइजेशन की पॉलिसी आप लेकर आएंगे, जब देश के अंदर 4 लेबर कोड ला करके देश का श्रम कानून तबाह किया जाएगा, तो हिंदुस्तान की औरतों के ऊपर ही सबसे ज्यादा बुरा असर पड़ेगा, और वो पड़ रहा है। इसलिए आज देश के अंदर एक वास्तविक बराबरी और कॉर्पोरेट को उखाड़ फेंकने वाली बड़े बड़े आंदोलनों की जरूरत है।